जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, हमारी ये खूबसूरत सी नीली और हरी पृथ्वी अंतरिक्ष में एकदम शांति से घूम रही है। और तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के इस ग्रह से पानी की एक एक बूंद हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मतलब लिटरली सब कुछ खत्म। और हाँ, ये कोई ऐसा सूखा नहीं है जो धीरे धीरे आएगा, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सिनेरियो है जहां पानी का वजूद ही कुछ सेकंड्स में मिट जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी सिचुएशन का साइंटिफिक एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे पानी के बिना हमारे ये जीता जागता ग्रह कुछ ही घंटों में एक बेजान बंजर चट्टान में बदल जाएगा। तो यहीं से हमारे सामने ये सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर होगा क्या अगर सारा H2O तुरंत गायब हो जाए। देखिए, जब हम पानी के बारे में सोचते हैं ना, तो ज्यादातर हमारा ध्यान सिर्फ प्यास बुझाने पर होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। पानी सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझाता, ये पृथ्वी के पूरे इकोसिस्टम और हमारी जलवायु को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो धुरी है जिस पर पृथ्वी का पूरा जीवन टिका है। इसके बिना हर वो चीज जिसे हम जानते हैं पलक झपकते ही खत्म होने लगेगी। तो चलिए विनाश की इस पूरी टाइमलाइन में डाइव इन करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे प्रोसेस को 5 फेज में समझेंगे। पहला, पानी के बिना दुनिया। दूसरा, तत्काल जैविक पतन। तीसरा, ग्लोबल आग और भयंकर गर्मी। चौथा, लंबे समय तक चलने वाला पर्यावरणीय क्षय। और अंत में एक मृत ग्रह। शुरुआत करते हैं पहले चरण से, पानी के बिना एक दुनिया। अब इस भौगोलिक झटके से ना पूरी पृथ्वी सच में हिल जाएगी। हम सभी को पता है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, राइट? और केवल 29% जमीन है। जरा सोचिए, जब ये 71% हिस्सा अचानक से बिल्कुल खाली हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे जो विशाल और गहरे महासागर हैं वो तुरंत ही कई किलोमीटर्स गहरी, भयानक और सूखी खाइयों में बदल जाएंगे। जहां कभी लहरें उठती थीं, वहां अब सिर्फ असीमित गहराइयां और अंधकार से भरी घाटियां होंगी। दुनिया का नक्शा लिटरली हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस पूरी तबाही को सही से समझने के लिए हमें इस घटनाक्रम को 3 अलग-अलग टाइम फ्रेम में देखना होगा। ये कोई एक पल की घटना नहीं है, बल्कि ये शून्य की ओर जाती हुई एक खौफनाक उल्टी गिनती है। हम इसे तत्काल प्रभाव में देखेंगे, यानी पहले कुछ मिनटों और घंटों में क्या होगा, फिर कुछ दिनों और हफ्तों के अल्पकालिक प्रभाव, और आखिर में वो दीर्घकालिक प्रभाव जो महीनों और सालों तक इस ग्रह को नष्ट करते रहेंगे। आइए अब दूसरे चरण पर चलते हैं, तत्काल जैविक पतन। पहले कुछ मिनटों और घंटों में जो सीन होगा ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इमेजिन कीजिए इस पल को जब महासागर अचानक गायब हो जाते हैं। खरबों मछलियां, विशालकाय व्हेल और अनगिनत समुद्री जीव अचानक कई किलोमीटर नीचे सूखी जमीन पर आ गिरेंगे। ये कोई मजाक नहीं है। और विनाश सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, हमारे शरीर और सेल्स के अंदर का पानी भी अचानक गायब हो जाएगा, जिसका मतलब है हर इंसान, हर जानवर और हर हरा भरा पौधा उसी सेकंड सूख कर बेजान हो जाएगा। ये सेकंडों में होने वाली पूर्ण जैविक मृत्यु होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी तेजी से क्यों होगा? इसका विज्ञान बहुत सीधा सा है। हमारी बॉडी और पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर जीवों का 60 से 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है। हमारी कोशिकाएं पानी के बिना अपना आकार होल्ड ही नहीं कर सकती, तो जैसे ही पानी शरीर से गायब होगा, कोशिकाओं का तुरंत पतन हो जाएगा और रिजल्ट हर जगह, हर जीव की उसी क्षण मौत, बिल्कुल इंस्टेंट। अब बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, वैश्विक आग और अत्यधिक गर्मी। जैविक जीवन के खत्म होने के बाद आने वाले दिनों और हफ्तों में पृथ्वी सचमुच एक भट्टी में तब्दील हो जाएगी। शायद आपको पता ना हो, लेकिन समंदर असल में हमारी पृथ्वी के थर्मोस्टैट की तरह काम करते हैं। जब ये चालू रहता है तो महासागर सूरज की एक्स्ट्रा गर्मी को सोख लेते हैं और समुद्री धाराओं के जरिए उसे पूरी दुनिया में बराबर बांटते हैं। लेकिन पानी के बिना ये थर्मोस्टैट अचानक बंद हो जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि दिन में सूरज की भयंकर गर्मी से तापमान उबलने लगेगा और हवा में कोई नमी ना होने के कारण रात होते ही तापमान इतनी तेजी से गिरेगा कि सबको जमा देने वाली ठंड में बदल जाएगा। इस अत्यधिक गर्मी और शून्य नमी का सबसे भयानक असर हमारे जंगलों पर होगा। नमी के बिना सारे पेड़ पौधे तुरंत सूखी लकड़ियों में बदल जाएंगे और फिर अत्यधिक गर्मी के कारण थोड़ी सी भी रगड़ पूरी पृथ्वी के जंगलों में एक साथ भयंकर आग लगा देगी। लिटरली ग्लोबल वाइल्ड फायर्स भड़क उठेंगे। कुछ ही दिनों में पृथ्वी का वायुमंडल इस आग से निकलने वाले धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड के विशाल बादलों से पूरी तरह भर जाएगा, जिससे सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी।
और हाँ, आग से पैदा होने वाला ये धुआं हमारी इकलौती समस्या नहीं होगा। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अक्सर इग्नोर किया जाने वाला फैक्ट सामने आता है। पृथ्वी के वायुमंडल की लगभग 50 से 80% ऑक्सीजन जमीन पर मौजूद पेड़ों से नहीं, बल्कि महासागरों में तैरने वाले सूक्ष्म जीवों यानी समुद्री फाइटोप्लैंक्टन से आती है। पानी सूखते ही इन फाइटोप्लैंक्टन की मौत हो चुकी होगी, मतलब ग्रह की ताज़ा ऑक्सीजन की सप्लाई हमेशा के लिए कट जाएगी। ये ऑक्सीजन संकट कैसे काम करेगा, इसे इन 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, फाइटोप्लैंक्टन के नष्ट होने से नया ऑक्सीजन बनना तुरंत बंद। दूसरा, जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन हवा में बची है उसे दुनिया भर में लगी वो भयंकर आग तेजी से सोख लेगी, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही। और तीसरा, वायुमंडल में बचेगा केवल धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें। मतलब पूरी पृथ्वी पर घुटन का एक परमानेंट माहौल, सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब आते हैं चौथे चरण पर, दीर्घकालीन पर्यावरणीय क्षय। जैसे जैसे महीने और साल बीतेंगे, ये पूरी सिचुएशन एक खामोश और परमानेंट तबाही का रूप ले लेगी। जो वेदर साइकिल हम हर रोज देखते ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, जो जल चक्र की नींव है, वो हमेशा के लिए रुक जाएगा। जब पानी भाप बनकर उड़ेगा ही नहीं, तो बादल कैसे बनेंगे? और बादलों के बिना बारिश का तो सवाल ही नहीं उठता। आसमान हमेशा के लिए साफ और निर्दयी हो जाएगा। हवाएं तो चलेंगी, लेकिन वो अपने साथ जीवन देने वाली बारिश नहीं, बल्कि सिर्फ सूखी और दमघोंटू धूल उड़ाएंगी। और ये तबाही सिर्फ सतह तक सीमित नहीं रहेगी, ये पृथ्वी की गहराई तक जाएगी। देखिए, हमारी पृथ्वी की पपड़ी विशाल टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है जो लगातार खिसकती रहती हैं। पानी पृथ्वी की गहराई में जाकर एक टेक्टोनिक लुब्रिकेंट या नेचुरल चिकनाई के रूप में काम करता है, जिससे ये प्लेटें आसानी से खिसक पाती हैं। लंबे समय तक पानी ना होने से ये लुब्रिकेंट खत्म हो जाएगा। रिजल्ट, या तो भयानक भूकंपों और ज्वालामुखियों का पैटर्न पूरी तरह बदल जाएगा, या फिर प्लेटों का खिसकना हमेशा के लिए रुक जाएगा। मतलब पृथ्वी अंदर से भी भूगर्भीय रूप से मृत होने लगेगी। और फाइनली 5वां चरण, एक मृत ग्रह। कुछ ही सालों के अंदर हमारी दुनिया अपनी पूरी पहचान खो चुकी होगी। जरा पहले की उस तस्वीर को याद कीजिए, एक हरी भरी वाइब्रेंट नीली और हरी पृथ्वी। और अब इसकी तुलना बाद के हालात से कीजिए, एक पूरी तरह से भूरी, धूल भरी, सूखी और निर्जीव चट्टान। पानी के बिना पृथ्वी के उस खूबसूरत अतीत का कोई भी निशान बाकी नहीं रहेगा। ये एक ऐसा वन वे सफर है जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मैं कहूं कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल मंगल ग्रह जैसी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस टेबल को देखिए, पानी खोने के बाद पृथ्वी और मंगल में कितनी समानताएं होंगी। मंगल की तरह ही यहां सतह पर कोई पानी नहीं होगा। इसका वायुमंडल भी मंगल की ही तरह धूल भरा और कठोर हो जाएगा। और सबसे बड़ी समानता, दोनों ही ग्रहों पर जीवन का कोई भी संकेत नहीं मिलेगा। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के अनगिनत मरे हुए ग्रहों की लिस्ट में बस एक और नाम बनकर रह जाएगी। इस पूरी खौफनाक टाइमलाइन को समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है जो मैं आपके लिए भी छोड़ना चाहूंगा। यदि पानी ही वो इकलौता धागा है जो इस पूरी जीवंत दुनिया और हमारे अस्तित्व को एक साथ बांधे हुए है, तो सोचिए जीवन का अस्तित्व अपने आप में कितना नाजुक है। ये हमें याद दिलाता है कि पानी कोई आम रिसोर्स नहीं है, बल्कि ये वो मैजिक है जो इस ग्रह को पूरे ब्रह्मांड में खास बनाता है। तो अगली बार जब भी आप पानी की एक बूंद देखें, तो याद रखिएगा, उस एक बूंद में ही पूरी दुनिया का जीवन छिपा है।